एक छोटी लड़की आधी रात को बस वॉशरूम जाने के लिए उठी थी कि तभी उसे एक बहुत ही अजीब चीज दिखाई दी। लड़की को लगा शायद उसकी आंखों का धोखा है। उसने कंफर्म करने के लिए जल्दी से खिड़की के पर्दे हटाए, लेकिन उसे क्या पता था कि जैसे ही पर्दे धीरे धीरे खुलेंगे उसे कुछ ऐसा दिखेगा जिसे साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। उसने देखा कि दूर आसमान में अचानक एक धमाका हुआ और तेज चमकदार रोशनी फैली। वो रोशनी इतनी तेज थी कि एक पल के लिए उसकी आंखें चौंधिया गई, और जब रोशनी कम हुई तो आसमान में फिर से अंधेरा छा गया। लड़की को लगा कि ये आइसलैंड का कोई नॉर्मल नजारा होगा, इसलिए वो वापस अपने बिस्तर पर जाकर सो गई। अगले दिन उसका बॉयफ्रेंड उसे उठाने आया। दोनों ने 7 दिनों की छुट्टियों का प्लान बनाया था। जब वो नाश्ते के लिए नीचे जाने को तैयार हुए तो उन्होंने देखा कि रिसेप्शन पर कोई भी नहीं था। दोनों को लगा कि शायद वो कुछ ज्यादा ही जल्दी उठ गए हैं, इसलिए उन्होंने जैकेट पहनी और बाहर सड़क पर जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वो होटल से बाहर निकले, सामने का नजारा देखकर दोनों हैरान रह गए। पूरा शहर डरावनी शांति से भरा हुआ था, जैसे शहर का कोई भी इंसान घर से बाहर ही न निकला हो। लड़की को लगा शायद यहाँ का कोई त्योहार होगा, इसलिए वो दोनों आसपास लोगों को खोजने लगे। लेकिन शहर के मेन चौराहे तक पहुंचने के बाद भी उन्हें एक भी इंसान नजर नहीं आया। ये जगह शहर की सबसे भीड़ भाड़ वाली जगह हुआ करती थी, लेकिन अब वहाँ सिर्फ वो दोनों ही थे। ये अजीब माहौल देखकर दोनों को फौरन थोड़ी बेचैनी होने लगी। वो आसपास के सभी सुपरमार्केट में गए, यहाँ तक कि किसानों के घरों में भी झांका, लेकिन दोपहर होने तक उन्हें एक भी इंसान नहीं दिखा। पूरे शहर में एक डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था। इसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में गए, लेकिन वहाँ का सारा सामान वैसे ही रखा था जैसे पिछली रात दुकान बंद करते समय था। जवाब खोजने के लिए लड़के ने टीवी चलाया ताकि कुछ पता चल सके, लेकिन सभी चैनलों पर कल के ही प्रोग्राम आ रहे थे। लड़के को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। उसने जल्दी से न्यूज चैनल लगाया, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ खरखराहट आ रही थी। उस पल दोनों को एहसास हुआ कि शायद इस पूरे शहर में सिर्फ वही दोनों बचे हैं। लड़की ने अपने माता पिता से बात करने के लिए अपना फोन निकाला, लेकिन उसके भेजे हुए ईमेल का कोई जवाब नहीं आया। वो जल्दी से होटल वापस भागे। इंटरनेट पर भी सारी जानकारी कल तक की ही अपडेटेड थी। उसकी गर्लफ्रेंड ने भी अपने दोस्तों को मैसेज भेजने की कोशिश की, लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं आया। लड़के को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। उसे लगा कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड को खींचकर सच्चाई का पता लगाने के लिए सड़क पर निकल गया। लेकिन बाहर आने के थोड़ी देर बाद ही लड़के ने एक्साइटमेंट में देखा कि सड़क किनारे एक गाड़ी स्टार्ट खड़ी है, मगर जब वो पास गया तो देखा कि ड्राइवर की सीट खाली थी। दोनों कार में बैठे और उसे तेजी से भगाने लगे। वो बहुत सी जगहों पर गए, लेकिन उन्हें एक भी इंसान नजर नहीं आया। धीरे धीरे दोनों थकने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे सबने उन्हें अकेला छोड़ दिया हो, लेकिन दुखी होने से भी हालात सुधरने वाले नहीं थे। बॉयफ्रेंड को लगा कि ऐसे हाथ पर हाथ धरकर बैठने से अच्छा है कि हिम्मत जुटाकर इस सिचुएशन का सामना किया जाए। दोनों होटल वापस आ गए, ये सोचकर कि शायद कल सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक रात बीतने के बाद भी उन्हें कोई ईमेल नहीं मिला, यहाँ तक कि फालतू के विज्ञापन वाले मैसेज भी नहीं आए। उस पल उन्हें एहसास हुआ कि दुनिया ने सच में उन्हें पीछे छोड़ दिया है। दोनों शहर के सबसे बड़े सुपरमार्केट में गए और वहां जमकर शॉपिंग की। उन्होंने खाने पीने के सामान से 2 बड़ी ट्रॉलियां भर ली। इसके बाद लड़के ने दुकान से एक नई BMW कार निकाली। दोनों ने जिंदगी को एंजॉय करने का फैसला किया। उन्होंने एक ऐसा आलीशान विला ढूंढा जिसे वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं खरीद सकते थे, और शान से उसमें रहने लगे। वहां वो अमीरों वाली जिंदगी का मजा लेने लगे। उन्होंने शहर की हर महंगी दुकान में जाकर अपनी पसंद की सारी चीजें उठा ली। इसके बाद वो एक बार में गए और आधी रात तक पार्टी करते रहे। वो दोनों अब ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद दोनों इस सब से भी उबने लगे। उन्हें अपने भविष्य से कोई उम्मीद नहीं थी। उन्हें नहीं पता था कि वो इस बुरे सपने से कब बाहर निकलेंगे, इसलिए दोनों ने आजाद होकर जीने का फैसला किया और कुदरत के साथ पूरी तरह से एक हो गए। वो दोनों अब अपनी ही दुनिया में मगन रहने लगे। लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन नहीं चली। एक दिन दोनों फिर से सुपरमार्केट में फ्री की शॉपिंग करने गए, लेकिन बॉयफ्रेंड वहां बेफिक्र होकर स्टंट करने लगा। वो सामान से भरी अलमारियों के बीच से ट्रॉली दौड़ा रहा था कि अचानक उसका बैलेंस बिगड़ा और वो ट्रॉली से गिर पड़ा। उसके हाथ से फौरन खून बहने लगा। गर्लफ्रेंड घबराकर उसकी तरफ भागी। शुक्र है उसे बस हल्की सी खरोंच आई थी, लेकिन इस घटना ने लड़की को बेचैन कर दिया। उसे लगा कि लड़के को इतनी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। आखिरकार इस दुनिया में सिर्फ वो दोनों ही तो है। अगर कोई हादसा हो गया तो इलाज करने वाला भी कोई नहीं होगा। लेकिन बॉयफ्रेंड को लगा कि वो कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रही है। इस बात पर दोनों में खूब झगड़ा हुआ। खैर लड़के को थोड़ा रोमांस करना आता था। जब उसने बार बार वादा किया कि वो ध्यान रखेगा, तब जाकर लड़की ने उसकी माफी कबूल की। लेकिन अगले ही दिन एक और बुरी खबर आई। इतने लंबे समय से कोई मेंटेनेंस न होने की वजह से नलों में पानी आना भी बंद हो गया था। तब दोनों को एहसास हुआ कि ऐसे काम नहीं चलेगा। शहर की सभी सुविधाएं धीरे धीरे खराब हो रही थी। जो झीलें कभी भरी रहती थी वो भी अब सूखने लगी थी। गलियों में हर जगह गंदे पानी की बदबू फैल रही थी। इसलिए लड़के ने रोज के इस्तेमाल के लिए पानी का जुगाड़ करने के लिए कुछ पाइप ढूंढे। एक दिन दोनों एक छोटी दुकान में गए और देखा कि जमीन पर हर तरफ सूखे पत्ते बिखरे पड़े हैं। यहाँ के पौधे बहुत पहले ही मर चुके थे। उस पल लड़की को समझ आया कि उनका असली दुश्मन तो शायद वक्त है। इसलिए दोनों ने और दूर जाने का फैसला किया। शायद वहाँ उन्हें कोई और जिंदा इंसान मिल जाए। पता नहीं कितना वक्त बीता, लेकिन आखिरकार उन्हें एक घर दिखाई दिया। दोनों ने हर एक कोना छान मारा, लेकिन उन्हें किसी जिंदा इंसान का कोई निशान नहीं मिला। लेकिन जैसे ही लड़का कमरे से बाहर निकल रहा था कि घूमते ही उसे अचानक एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वो आदमी इन्हें ऐसे देख रहा था जैसे कोई भूत देख लिया हो। लड़के ने उसे देखकर फौरन आगे बढ़कर समझाया। बूढ़ा आदमी उनके आने से बहुत डरा हुआ था। लड़के के बार बार समझाने पर उसने धीरे धीरे अपना डर कम किया। लड़की ने प्यार से उसे पानी दिया। ऐसा लग रहा था कि बूढ़े आदमी ने कई दिनों से पानी नहीं पिया था। उसने एक ही सांस में सारा पानी पी लिया। उस आदमी के साथ वो लोग एक लकड़ी के घर में पहुंचे। उन्हें पता चला कि यहाँ और कोई नहीं है। बूढ़े आदमी ने भी आसपास की कई जगहों पर खोजा था। उसे लगा था कि दुनिया के सारे लोग गायब हो गए हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो किसी जिंदा इंसान से मिल रहा है। रात में वो वहीं रुक गए, लेकिन अगली सुबह लड़की सो ही रही थी कि लड़के ने उसे जगाया। पता चला कि बूढ़ा आदमी रात को सोया और फिर कभी नहीं उठा। शायद यही उसके लिए सबसे अच्छी मुक्ति थी। उन्होंने बूढ़े आदमी को घर के पास ही दफना दिया। लड़की को अब भी लगता था कि और भी जिंदा लोग होंगे, इसलिए उसने बहुत सारी लाल रंग की टेप ढूंढी।